कि यहाँ पर खुदा का लश्कर बैठा हुआ है। हालेलुया। जब खुदा का बंदा सोया हुआ है तो उसका शागिर्द आकर कहता है कि दूसरी फौज, दूसरे लोग हम पर आ चढ़े हैं, उनकी फौजें हजारों हैं। उसकी रूहानी आंखें बंद थी, तो वो कहने लगा हम इसका कैसा मुकाबला करेंगे। जब खुदा के बंदा ने कहा कि जा जरा नजर दुरा, तो खुदा की इतनी फौज आ गई, इतने लोग आ गए कि वो हजारों के हिसाब से इतना हजूम हो गया, इतना लश्कर इकट्ठा हो गया कि वो फौज क्या थी, वो कम पड़ गई और खुदा की फौज बढ़ गई और खुदावंद के बंदे फतह याब हो गए। तो हम लोग ये ना देखा करें तादाद को, खुदा एक है, वो पूरी कायनात में से सबसे ज्यादा अफजल है। हालेलुया। वो सबकी मदद करता है, वो सबकी हिफाजत करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग और मैं बखूबी जानते हैं कि फरवरी के महीने में रोजों के आयाम शुरू होते हैं, लेंट सीजन शुरू होता है। हम रोजा रखने से पहले जाने हमने रोजा कैसे रखना है, क्यों रखना है, क्या मकसद है, किस वजह से रख सकते हैं, कितने दुरानियां का रख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बात लोग रोजा रखते हैं मगर रोजे की नियत और रोजे की अहमियत, रोजे की वक़्त, रोजे की कदर पहचानते नहीं है। रोजा भूखे रहने का नाम नहीं है। रोजा खुदा को मनाने का नाम, खुदा के साथ रफाकत का नाम, खुदा को अपनी जिंदगी में लाने का नाम है। खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे हमारा रोजा कैसा है। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें यशाया की किताब, यशाया नबी का सहीफा। कौन कौन जानता है यशाया के बारे में? यशाया एक नबी है। 58 बाब, 58 बाब और उसकी दूसरी आयत। जब भी हम रोजा रखें, रोजे का मकसद सामने रखें। मलका आस्तर ने रोजा रखा, 3 दिन का रोजा। उसकी सहेलियों ने रोजा रखा, एक मकसद था, अपनी कौम को बचाने के लिए। फिर दाऊद ने रोजा रखा, 7 दिन का रोजा रखा। उसका बेटा बीमार था, उसने रोजा रखा कि मेरे बेटे को खुदावंद सेहतयाबी दे। हम बीमारी के लिए रोजा रख सकते हैं, हम आने वाली आफत से बचने के लिए रोजा रख सकते हैं। दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा। दानियल के साथ खुदा
बात नहीं कर रहा था, इसलिए उसने 21 दिन का रोजा रखा। हम लोग जब भी रोजा रखें तो रोजा रखने से पहले खुद को तैयार करें। जब हमारी तैयारी होगी, हमारा मकसद होगा, तो फिर खुदा बरकत देगा। हालेलुया। कुछ काम ऐसे हैं जो दुआओं के करने से भी नहीं होते। कुछ काम ऐसे हैं कि रोजा रखने से हमारे काम मुकम्मल हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आए हम हकीकी रोजे के बारे में सीखें। पुराने अहदनामा में से खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? बिस्मा पढ़ो। 58 की दूसरी आयत। वो रोज बरोज मेरे खड़े होकर उधर मुंह करके जरा पढ़ो। मेरा बेटा पढ़ो जरा। वो रोज बरोज मेरे तालब हैं और उस कौम की मानी जिसने सिदाकत के काम किए और अपने खुदा के एक काम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सिदाकत के एक काम तालब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी बैठो। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जो उसके तालब हैं, उसकी नजदीकी चाहते हैं, वो रोजा रखें। जो खुदा की नजदीकी चाहते हैं, वो क्या रखें? रोजा रखें। ये नहीं है कि बुध वाले दिन 18 तारीख को रोजा है तो वो रोजा रख लें, दुआ करें ना, खुदा को मनाए ना, खुदा को अपनी जिंदगी में ना ले, अच्छी अच्छी घर से चीजें मंगवा लें, खा लें, पी लें, और दोपहर को दुआ न करें, सुबह को दुआ न करें, रोजा खोलने से पहले दुआ न करें, तो वो रोजा नहीं है। वो रोजा नहीं है। जो भी रोजा रखे वो खुदा की शमूलियत में आए। रोजा हमने खुदा को मनाने के लिए रखना है। हमने खुदा को मनाने के लिए रखना। अगर हमसे खुदा नाराज है, खुदा बोलता नहीं है, मगर हमारी नाकामियां, हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारी तंगियां, हमारे रोग हमें क्या बताते हैं कि खुदा हमसे क्या है? नाराज। जब नाराज है तो फिर हम खुदा के आगे सजदा न हो। कौन कौन रोजा रखने से पहले दुआ करेगा? हाथ बुलंद करके कहें कि मैं दुआ करूंगा और मैं एक मकसद रखूंगा। बगैर मकसद के रोजा नहीं है। आपने अगर किसी शहर में, किसी घर में या किसी भी फर्द से मिलने जाना है, तो सबसे पहले हमारा कोई ना कोई मकसद है मकसद। अगर किसी के घर में भी जाना है तो वहां पर भी मकसद है। इंसान मकसद के बगैर, मतलब के बगैर किसी के पास नहीं जाता। चाहे वो नेकी का हो, चाहे वो बदी का इरादा हो, किसी ना किसी तरह से वो इंसान जाता है। हमने
जब रोजा रखना है तो फिर क्या करना है? अपनी नियतों को साफ कर। साफ करना है, अपने मकसद को सामने रखना है। खुदा ने हमें तरह तरह की नेमतें दी हुई हैं। अगर हमें किसी चीज की कमी नजर आ रही है, उस मकसद के लिए क्या रखें? रोजा रखें। अगर कोई मुसीबत में है, उसके लिए रोजा रखें। अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा तो कारोबार के बढ़ोतरी के लिए रोजा रखें। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही तो क्या रोजा क्या करें? रोजा क्या रखना है? रोजा अगर किसी के घर से लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा तो क्या रखे? रोजा फिर रोजा रखी। अगर हमारे अंदर से बीमारी नहीं जा रही तो क्या करना है? रोजा क्या रखना है? रोजा रोजा रखना। रखना है। अगर आप बीमार हैं तो आप किसी से कह दें मेरे लिए रोजा रखें, मेरे लिए रोजा रोजा रखें। ये नहीं कि आप रोजा रखवाएं और खुद दुआ ना करें। भाई रोजा नहीं रख सकते। खुदा ने आपको लब, ज़हन, सोच, अक्ल, दनाई, फहम और जुबान दी हुई है कि आप खुदावंद की तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान आपके लिए भूखा रह सकता है। क्या अपने मकसद के लिए हम लोग रोजा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रखना दे। ये समझे कि जब किसी ने आपके लिए रोजा रख लिया है, अगर आप दुआ करते हैं, झुकने का मुराद है कि खुदावंद मुझे माफ कर दे। हालेलुया। मैं खाकी हूं, मैं मट्टी हूं। मट्टी की तरफ हम झुकते हैं कि खुदावंद हमें तूने खाक से उठाया और हमारे नथनों में दम फूंका, हम जिंदा जान हुए। खुदा हमसे प्यार करता है, वो फिर भी हमें क्या करता है? माफ करता है। क्या करता है? माफ कर। माफ करता है। वो रोज बरोज मेरे तालब हैं और उस कौम की मानो जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के काम को तर्क ना किया, मेरी राह को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के काम तलब करते हैं। क्या हम लोग खुदा के तालब हैं? रोजा रखने से मुराद होती है कि खुदावंद जिस तरह नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, वो तो कहा गया कि 40 दिन तक ये नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। उन सब ने रोजा रखा और अपने गुनाहों का इकरार किया और माना कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। मैं क्या हूं? गुनाहगार। मैं गुनाहगार हूं। तू मुझे माफ कर, तू मुझे माफ कर। माफ कर। यहां तक कि वहां के बादशाह और जानवरों तक सबने रोजा रखा और खुदावंद को तरस आया, खुदावंद को रहम आया, तो खुदावंद ने उनको माफ कर दिया और वो जिंदा रहे और सलामत रहे। हालेलुया। जब हमसे कोई गलती खता हो तो गलती खताओं के लिए रोजा रखें, पहले माफी मांगे
कहें खुदावन तू मुझे माफ कर दे, मेरे रोजे को कबूल करना, मुझे बरकत देना, मुझे अपने जोर से भरना मेरे खुदावन। खुदावन मैं तेरा तालब हूँ, मुझे तेरी तलब है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे रहम की जरूरत है, मुझे तेरी कुव्वत की जरूरत है, मुझे तेरे फजल की जरूरत है, मुझे तेरे करम की जरूरत है। खुदावंद मैं गुर्बत में ना रहूं, मैं बीमारी में ना रहूं, मैं दुख में ना रहूं, मैं खुदावंद तेरे जलाल में सरफराजी पाऊं। खुदावंद का कलाम हमारे लिए एक हदायत है। हमने कलाम को अपने ऊपर लेना है। कलाम की बारिश हम पर आएगी तो हम धुल जाएंगे। अगर हम लोग एक कान से सुनेंगे तो दूसरे कान से निकाल देंगे तो फिर हमारे बरकत नहीं मिलेगी। हमने कलाम को ज़हन नशीं करना है, कलाम को अपने दिल में जगह देनी है। और दोस्त की तरह क्या कहना कि खुदावंद तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया है। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर कहें आज मैं भी तेरे कलाम को अपने दिल में रख लेता हूँ। मैं अपने कलाम को तेरे दिल में रख लेता हूँ। हालेलुया। बेटा तीसरी आयत पढ़े जरा। देखिए बहुत सारे रोजे हैं, रोजे तो बहुत रखे हैं, मगर उनको मालूम हो गया कि मेरा रोजा कबूल नहीं हो रहा। सुनिए जरा खुदा के कलाम में से। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जब देखें रोजा रखा है, रोजा रखा है। ये उस वक्त की बात है जब बनी इस्राएल कौम असीरी के जमाने में थी। 70 साल असीर रहे। तो वो दुआ कर रहे हैं पर खुदा दुआ नहीं सुन, रोजे रख रहे हैं पर रोजे कबूल नहीं हो, क्योंकि उनके अंदर गलतियां, खताएं और गुनाह था। जी बेटा पढ़े जरा। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। एक मिनट बेटा गौर करनी है। ये कलाम बैठो बेटा मेरे लिए और आपके लिए है। वो कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि मैंने रोजा रखा, मैंने रोजा रखा, मैंने रोजा रखा। क्या खुदा को वो कबूल हुआ? खुदा को मंजूर हुआ? वो तो कह रहे उनको समय लग गई है। मेरी दुआ मेरा रोजा खुदा कबूल नहीं कर रहा। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। हम रोजे रखते हैं, रोजे रखवाते हैं, रोजे खलवाते हैं। क्या हमने अपनी बदी को छोड़ा, अपने गुनाहों का इकरार किया, अपनी नजर को पाक किया, अपने दिल को पाक किया, अपनी जुबान को पाक किया, अपने हाथों को पाक किया, अपने दिल को पाक किया और अपने कदमों को खुदावंद के घर की तरफ ले जाते हुए माफी मांगी? पहले हमने वो काम करने हैं जो खुदा की रजा और खुदा की मर्जी है। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से रोजा ना रखें, हम अपनी मर्जी से रोजा ना रखें, बल्कि
हम लोग खुदा को मनाने के लिए रोजा रखें। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। ये नजर से मुराद क्या है जी? देखता नहीं है। तो देखता नहीं है। वो तो कहता है कि मैंने एक एक बशर, एक एक जान, एक एक रास्तबाज हो या गुनाहगार, उसकी छवि अपने हाथों पर बना रखी है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें देख रहा है, हमारी हरकतों सकनात देख रहा है, हमारे कोलो फेल देख रहा है। याद रखे उसकी आंखें हर जगह पर हैं, चाहे हम उजाले में करें या अंधेरे में करें, चाहे हम पताल में गुनाह करें, चाहे हम पहाड़ों पर करें, चाहे जंगलों में करें, हम कहीं भी गुनाह करेंगे तो खुदा की नजर हमें देखती है। जब गुनाह इंसान से होता है तो खुदा की नजर हट जाती है। क्या हो जाती है? इसीलिए तो यीशु मसीह जब मसलूब हुए तो उन्होंने कलमे में क्या कहा? एली एली लमा शफकतनी, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखें, जब हमारे अंदर गुनाह है, हमारी आंखों के अंदर बदी है, हमारे दिल के अंदर गुनाह बसा हुआ है, तो खुदा हमें छोड़ देगा। हालेलुया। गुनाह है तो खुदा नहीं है, अगर खुदा है तो गुनाह नहीं है। हालेलुया। हमने खुदा को याद करना है। क्या करना है? याद करना। खुदा को याद करना। याद करना है। हम दुनिया को दिखाने के लिए रोजाना रखें, दुनिया को दिखाने के लिए कलाम ना पकड़े, हम दुनिया को दिखाने के लिए दुआएं ना करें कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छा हो गया हूं, मैं अच्छी हो चुकी हूं। क्या हम खुदा की नजर में अच्छे हैं? हम दुनिया को तो दिखाते फिरते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, और दिल में बदी है, आंखों में गुनाह आ गया है, गुनाह को देखता है। अगर हम गुनाह को देखते हैं तो खुदा हम पर नजर नहीं करेगा, क्योंकि अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है तो हमें बरकतें नहीं मिलेगी। कुछ काम ऐसे हैं कि जो दुआएं करने, रोजे रखने के बावजूद नहीं होते। क्यों नहीं होते? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हम क्यों अपनी जान को दुख दें। ये रोजा रखना खुद को दुख देना है, कुछ सहूलतें मांगते हैं। वो बोला क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे तो रोजा लग रहा है। भाई रोजा लगेगा तो रोजा है, अगर रोजा नहीं लगना तो रोजा नहीं है। जान को दुख देना, भूखे रहना और खुदा को याद करना, वो रोजा है। अगर सुकून है, पुराने आहदनामा में वो ऐसे लोग थे जो अपने जिस्म पर टाट ओढ़ते थे। ये टाट नहीं, ये वो टाट है कि जो ओढ़ते थे कि जो चुभते थे, जैसे कि बोरियां हैं, उनके आगे कांटे हैं, बदन बिल्कुल ही नंगे और खुद को अजियत में डालते, ताकि खुदावंद की हजूरी में आकर हम लोग अपने गुनाहों का इकरार करें। इस जिस्म ने गुनाह किया है, यही जिस्म मुसीबत में पड़ गया है, इसलिए वो रोजा रखते और टाट ओढ़ते थे। वो टाट ओढ़ते थे। क्या टाट ओढ़ना आप लोग समझ गए हैं
कि जब हम रोजा रखें तो अपने जिस्म को क्या दें? तंगी में डालें, हालेलुया, हालेलुया। भूख में डालें, हालेलुया। आगे देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। हम रोजे रखते हैं ना, जाओ जरा ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग रोजा रखते हैं तो हम लोग खुदा की खुशी को देखें कि खुदा किसमें खुश है, खुदा किसमें खुश है। ये नहीं कि हम अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी की है, हम अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें पकाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें पकाते हैं, अच्छी अच्छी अशिया पकाते हैं और अपनी खुशी देखते हैं, अपनी खुशी देखते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत दूसरों से करवाते हो। हम क्या करते हैं? खुद आराम, सुकून, इत्मीनान मांगते हैं और लोगों से काम करवाते हैं। लोगों को कहते हैं कि तू काम कर, मैंने रोजा रखा हुआ है। रोजा अपनी जगह पर है, आपका काम अपनी जगह पर है। हम लोग अपने जिस्म को तकलीफ दें, ना कि हम दूसरों को तकलीफ दें। हम अपने बदन को मुश्किलों में डालें और दूसरों के जिस्म को आराम में डालें, तो फिर हमारा रोजा है, फिर हमारा रोजा है। अगर हम लोग रोजा रखते हैं तो पहले नियत कर लें, मैंने घर का काम भी करना है, मैंने घर की सफाई भी करनी है, मैंने बर्तन भी धोने हैं, मैंने कपड़े भी धोने हैं, मैंने खाना भी पकाना है, मैंने बच्चों को तैयार भी करना है। और मर्द जो हैं वो ये सोचें कि मैंने रोजा तो रखा है खुदा के लिए, खुदा ने मुझे रिज़्क दिया है, मुझे नौकरी दी है, तो मैं उस काम को भी सर अंजाम दूं। हालेलुया। ना कि मैं कहूं कि मैंने रोजा रखा है और मैं काम दूसरों से करवाता फिरूं। अगर आप लोगों ने रोजा रखा हुआ है तो आपके जिस्म में अगर भूख महसूस हो रही है, तंगी महसूस हो रही है, तकलीफ महसूस हो रही है, तो याद रखें फिर रोजा है। हालेलुया। फिर क्या है? रोजा है। रोजा है। अगर रोजा भूख का नाम है तो वो रोजा नहीं है, वो रोजा नहीं है। अगर रोजा रखना है तो पहले भूख में और ख्याल में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे रोजा देखिए कि जो हम लोग रोजे रखते हैं। चौथी आई पढ़े जरा जी बुआई। देखो तुम उस मकसद से रोजे रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रख सकते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला तक सुनाई जाए। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए जरा, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। 2 घंटे का रोजा रख लिया
4 घंटे हो गए हैं। लड़ाई झगड़ा तब होगा जब आप लोग बुला के कहते हैं मेरा रोजा है, मैंने काम नहीं नहीं करना करना, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। बेटियां क्या कहती हैं आपस में, इससे काम करवा लो, मैंने काम नहीं करना। क्या इसलिए रोजा रखा है नहीं। कि तुम लड़ाइयां झगड़े करो? मैंने बोकर नहीं लगानी, मैंने झाड़ू नहीं लगाना, मैंने बर्तन नहीं धोने, मैंने कपड़े नहीं धोने, मैंने पानी नहीं पिलाना, मैंने खाना नहीं पकाना और ना परोसना है। क्या इसलिए रोजा रखते हो? जो बेटियां या बेटे, भाई बहन, बुजुर्ग ऐसा रोजा रखते हैं तो वो रोजा नहीं है। आपने रोजा रखा है, आप काम करें, बल्कि खुशी से काम करें कि मेरे खुदा ने मुझे माफ कर दिया है और मेरे जिस्म में ताकत दे दी है भैया, मुझे जोर दिया है, मुझे बरकत दी है। हालेलुया। जब हमें खुदा बरकत देता है तो फिर हमें उस बरकत का फायदा भी उठाना है। हालेलुया। 5वीं आयत, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उस दिन में अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छांव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? हमने आजिज बनना है, हम लोगों ने घमंड से उतरना है, प्राउड को दूर करना है, आजिज बनना है, हलीम बनना है और हमने वो काम करने हैं कि जो खुदा की नजर में अच्छे हैं। फिर रोजा है, फिर क्या है? रोजा है। अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा नहीं रखते, अपनी मर्जी के मुताबिक रोजा रखते हैं, जब हम याद रखें, हम कहते मेरा रोजा टूट जाएगा, मेरा और आपका रोजा उस वक्त ही टूट जाएगा जब हम लोग खुदा के मुखालिफ होंगे, उसके हुक्म को नहीं मानेंगे। अगर खुदा ने कहा कि काम कर, अगर काम नहीं ना करेंगे तो फिर रोजा नहीं है। अगर अपनी आंख को दुरुस्त नहीं करते, अपने दिल को दुरुस्त नहीं करते, अपने हाथों को खुदा के आगे जोड़ते नहीं हैं, घुटनों के बल आते नहीं हैं, चाहे आप दिन में सारा दिन ये केसर लगा के फिरते रहे, गीत गाते रहें, याद रखें जो ज्यादा गीत गाता है ना लोगों को दिखाने के लिए, वो रियाकार है, वो फकीर और फरीसी है। ना तो उसकी दुआ कबूल होगी और ना उसका रोजा कबूल होगा। अगर हम लोग खुदा से नहीं डरते तो खुदा हमसे नाराज है। जो लोग दिखावे की बातें करते हैं और अंधेरे में घिनौने काम करते हैं, उनकी दुआ भी नहीं होगी। हम लोग समझते हैं ये रिज़्क नेमत है, पैसे मिल जाना, दौलत कमा लेना, मकान गाड़ियां ले लेना, ये बरकत नहीं है। बरकत वो है, रिज़्क वो है जिसमें सुकून, अमन, सलामती और खुदा का हाथ हो, वो रिज़्क है। वो क्या है? वो क्या है? रिज़्क है। पैसा रिज़्क नहीं है, मकान रिज़्क नहीं है, खुदा रिज़्क है, क्योंकि वो राजी होकर हमें देता है, वो हमें सुकून देता है। पैसा है, वह घर में नाइतफाकी है, बेऔलादी है और अकेलापन है,
तो ये बरकत नहीं है, ये लानत है। ये क्या है? लानत है। याद रखें कि अगर घर में बरकत चाहते हैं तो खुदा के एहसान को माने। आगे छठी आयत पढ़े जरा। हमने रोजे में करना क्या है? सुनिए जरा, पहले नसीहत थी ये नहीं करना, अब करना क्या है जी? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये खुदा कहता है हम सब से कि जो हम लोग आइंदा रोजे आने वाले हैं, चंद दिनों में रोजा रखने, क्या रोजा ये है? ऐसा रोजा है तो फिर रोजा है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर रोजा नहीं है जी। ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। लेकिन गौर करें, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। जो मजलूम है, जो यतीम है, जो बेवा है, जो गरीब है, जो महताज हैं, जो गुलाम हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ अच्छा रवैया, अच्छा सलूक कर रहे हैं? अगर अपने मुतहदों के साथ, अपने घर के साथ रहने वालों के साथ, अपने घर में रहने वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अगर अच्छा सलूक नहीं करते तो फिर रोजा जुल्म की जंजीरें तोड़नी है। जुल्म की जंजीरें तोड़नी है। हम लोग समझते हैं कि पैसा आ जाना बरकत है। पैसा तो इब्लीस के पास भी बहुत है। जो खुदा को नहीं भी मानते हैं उनके पास भी पैसा है। खुदा ने पैसा दिया कि मैं आजमाता हूं क्या ये मेरी तरफ आता है कि नहीं आता। जब इंसान के पास कुछ ना होगा तो वो खुदा को मानता है। जब हमारे रोटी और पानी पर बरकत आ जाती है तो वो खुदा को भूल जाता है। हालेलुया। वो खुदा को भूल जाता है। जब औलाद नहीं होती तो वो खुदा के घर को, खुदा के दर को नहीं छोड़ता। जब औलाद आ जाती है तो वो अपना रुख मोड़ लेता है। हालेलुया। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी बरकत देखनी है। हमारा रिज़्क, हमारी नेमत क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए जरा। क्या ये नहीं कि तू आप सुनिए जरा, सुनिए जरा। इस आयत को कौन कौन गौर से सुनेगा? रोजा है क्या? अपनी रोटी भूखों को खिलानी है। क्या खिलानी है? अपनी रोटी। ये नहीं आपने रात को रोजा रखा है और एक रोटी खाते हैं, आप 4 रोटियां खा जाएं, रोजा नहीं है। जब खोलने लगे हैं, रोजा खोलने लगे हैं, एक रोटी खाते हैं और 3 रोटियां खा जाते हैं, ये रोजा नहीं है, बल्कि ऐकी करने ही भूखे। ये क्या है? भूखे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जी जरा पढ़िए, जरा गौर करें। मैं खुद से नहीं, खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे जी। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। हालेलुया। हालेलुया। गौर करें, खुदा के कलाम पर गौर करें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। हम लोग गौर करें, हम शुक्रगुजारियां करवाते हैं ना सिर्फ अपने जानने वालों को,
जिनके अच्छे कपड़े हैं उनको बुलाते हैं, जिनके अच्छे खाना पीना है उनको बुलाते हैं, जिनके पास अच्छी नौकरी है उनको बुलाते हैं, जिनको खुदा ने दिया है उनको बुलाते हैं, जो रोज रोज खाते पीते हैं उनको बुलाते हैं। खुदा उनका कलाम कहता है कि तुम लोग उनको बुलाओ जो भूखे हैं। कौन से? जो भूखे हैं। आइंदा के लिए जब भी हम लोग अपने घर में इबादत कराएं तो गरीबों को बुलाएं। वो दुआएं करवाना कोई फायदा नहीं है, वो दुआएं करवाना कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं भूखे को रोटी खिलाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा जी। कहां पर लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ? ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। तो ना दुआ करने वाला ही आपके लिए बरकत वाला है, और ना ही आपके घर में वो अच्छे कपड़े पहनने वाले अच्छे अमीर लोग, वो नहीं, बल्कि गरीब लोग आपका और मेरा रोजा मंजूर करवाने के बाहिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मर्तबा फिर गौर करिए, मैं खुद से नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है कि रोजा है क्या? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी आहिस्ता आहिस्ता, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, भूखों को खिलाए। और मस्कीनों एक मिनट जरा, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? यहाँ पर लिखा हुआ है रिश्तेदारों को खिलाओ, लिखा है यहाँ पर। रोजा खुलवाने लगे हैं, रिश्तेदारों को बुलाओ। यहाँ पर भूखों का कहा गया है। हम भूखों को क्या कहते हैं? चल मेरे घर रिश्तेदार आए ना, तू बाहर निकल, तेरे कपड़े सही नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे चलकर कि तू जो जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दे। हालेलुया। फिर हमारा रोजा है। ये तो ना तो खादमीन बताते हैं और ना ही, क्योंकि खादमीन ने बता दिया तो जो कपड़े पास्टरों को मिलने हैं वो गरीबों को मिल जाएंगे, जो पैसे गरीबों को मिलने हैं वो पास्टरों को मिल जाएंगे, जो रोटी गरीब नूं चंगे चंगे पट मिलने ने ते चंगे चंगे बोटियां मिलनियां ने ते ओ किन्ना को चले जाने? गरीबों को। हालेलुया। याद रखें, आप उनको देखें जब भी आप रोजा खुलवाएं, नजर न्याज करें तो आप उनको बुलाएं जिनके पास खाने के लिए, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मस्कीनों को, मस्कीनों को, मस्कीन कौन है जी? वो हैं कि जिनकी माएँ नहीं है, क्योंकि माएँ पका कर नहीं दे रही, जिनकी चाचियां हैं, ताइयां हैं, रिश्तेदार हैं, बापियां हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जो पका कर नहीं देते। आपने मस्कीनों को बुलाना है, जिनकी माएँ नहीं है उनको बुलाना है। किनको बुलाना? मस्कीनों को बुलाना है। पहले नंबर पर भूखों को, दूसरे नंबर पर मस्कीनों को, दूसरे नंबर पर मस्कीनों को और आवारों को। आवारा कौन है? ये नहीं है कि जो आवारा कर तो दूसरे ने अबलीसी रूह वाले नहीं, जो आवारा जिनको घर से सतेली माएँ हैं, सतेले बाप हैं, बेसहारा हैं, जो आवारा फिर रहे हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है,
जो मांग कर खा रहे हैं और मांगते वो खुदा से हैं, और खुदाओं ने अपने इंसानों को इस दुनिया में भेजा हुआ है कि तू इनकी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने देग पका ली है तो मस्कीन को खाना नहीं खिलाया एक प्लेट, तो आपकी देग का कोई फायदा नहीं। आपने हदिया इकट्ठा करवा दिया पादरी को। आजकल तो पादरी भला ही करते हैं, शुक्रगुजारी दे विच एक नवा ही इजाफा कर दिता ने। और जिथे मर्जी जाना जी भाई जी भावे फौतगिरी हो गई है तो पैसे तो गौर वाले ही कहणगे भाई असीं ते हदिया इकट्ठा करना है, नाले तू घर वाले को भी ले लेना है, ते जिहदे कोल मजबूरी मारे गरीब गया भी हुंदा ओहदे इकट्ठे करने वाले भी धक्के दे नाल ओहदे रखेंगे चंगेर कि तू पाएगा तो फिर तेरी बरकत आएगी। हालेलुया। हमें ये चाहिए कि अपने घरों में जब भी इबादत कराएं तो पास्टर साहबान से भी कह दें कि भाई आपने ये हदिया इकट्ठा नहीं करना जो शुक्रगुजारी का है। हालेलुया, हालेलुया। नाले चौपड़ियां दे नाले दो दो हैं कर देना चले। उधरों तुम 100 देगा तो मुंह खोल देगा, उधरों 1000 भी इकट्ठा करके लाइएगा, फिर क्या दिता की है 100 और जरा 2000 ले भी गए हैं तो जिन्होंने आके मुट्ठी भी गर्म कर दी है वो किधर गए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने जब भी दुआ करवानी है मस्कीनों, बेवों, बेसहारों को बुलाना है। क्या करना है? हम कहते हैं कि हम पादरी आजकल तो बड़े ने अपने इलाके दे विच संभालिया नहीं जाता ते बाहर दे इलाके दे टूर करन दे ने। अपने घरां दे विच जमात नहीं इकट्ठी हुंदी ते दूसरे घरां विच जमातां इकट्ठियां हो रही ने। नहीं, याद रखें दुआ का कोई तरीका है। खुदा ने कहा है कि वहां पर दुआ करो जहां पर कोई बताने वाला, कोई सिखाने वाला नहीं है, फिर मजा है। बेड़े छीनना बेड़ियों का काम है। बेड़िए हैं, बहुत सारे बेड़िए हैं पूरी दुनिया में जो बेड़ों को छीन रहे हैं। बेड़िए हैं, वो खुदा परस्त नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़े जरा। और जब किसी नंगे को देखे तो उसे पहनाए। जब तू नंगे को देखे, इत्थे मैला कपड़ा होवे ते अंदर नहीं आन देंगे। खुदा ने की कहा जो नंगे नूं देखे तू कपड़ा दे। क्या दे? कपड़ा पहना। आजकल आपको पता है कि मुस्लिम भाइयों के भी रोजे हैं, हमारे भी हैं, तो सखावतें बहुत सारी होंगी। बहुत सारे लोग आटे बांटेंगे कि भूखों को मिले, कपड़े बांटेंगे, पैसे देंगे ताकि खुदा खुश हो, हमारा रोजा कबूल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है सखावत, ये है खुदा को मनाने का तरीका, ये है खुदा के साथ चलना, ये है खुदा के साथ चलते डरते डर और खौफ में जिंदगी बसर करना। हालेलुया। यहाँ पर देते नहीं है मगर नुक्ताचीनियां करने वाले बहुत हैं। यहाँ पर तो खुदा के गले के नाम पर बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते हैं पर खुदा के नाम को नहीं देते। हालेलुया। आगे और तू अपने हम जिन्स से रोशनी ना कर, तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। हालेलुया। आज जाहिर होगा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। तू सखावत करके तो देख, तू गरीब की मदद करके तो देख, तू बेसहारा को देख, तू भूखे को देख, तू यतीम को देख, तू बेवा को देख, जिनके पास रोटी नहीं है जरा उनको देख, खुदा तुझे बरकत देगा। हालेलुया। ये रोजा है, ये रोजा है। क्या है?
ये रोजा एक आवाज होकर कहें कि मैं खुदावन भूखे को रोटी खिलाऊंगा, यतीमों की मदद करूंगा, बेवों का सहारा बनूंगा, जो नंगे हम को कपड़ा दूंगा और खुदावंद हर तरह से गुर्बत वालों की मदद करूंगा। हालेलुया। तो फिर रोजा रखें। अगर ऐसी हरकत हम में नहीं है, ऐसे काम हमें नहीं है, तो फिर हम रोजा ना रखें, हम रोजा ना रखें। हालेलुया। रोजा रखना है नजर का, सोच का, ख्याल का, ख्वाबों का, दिल का, सोचों का हम लोगों ने रोजा रखना है। हालेलुया। तो कौन कौन आज अपने रोजे को रखने से पहले पहचान गया है कि मैंने रोजा ऐसा रखना है? हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सबके रोजे कबूल नहीं होंगे, सबके रोजे कबूल नहीं होंगे। आज हमने सीख लिया है कौन रोजा रखेगा, कैसा रोजा रखेगा, कैसा रोजा खोलेगा और किसको याद करेगा। हालेलुया। हम लोग तो यहाँ पर क्या एक दूसरे को दिखाने के लिए क्या करते हैं, रोजे रखते हैं। तूने इतने रोजे रख लिए, मैंने इतने रख लिए। खुदा को दिखाने के लिए रोजा रखे, लोगों को दिखाने के लिए रोजा न रखे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो कहते हैं कि हम भूखे रहे, प्यासे रहे, मगर हमारी सुनी नहीं गई। भाई आप भूखे रहे, क्या आपने किसी की भूख मिटाई? क्या तुमने किसी की मदद की? क्या तुमने किसी की हेल्प की? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर रोजा नहीं है, फिर रोजा नहीं है। चाहे आप 365 दिन रोजा कहें, रोजा नहीं है। ये अगर दुआ नहीं की, अगर खुदा को याद नहीं किया, तो ये रोजा नहीं। हालेलुया। अगर हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर गुनाह है, हमारे अंदर बदी है, तो हमारा रोजा नहीं है। बदी को निकालेंगे, कौन कौन निकालेगा? अच्छा, एक और बात याद करने, बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते हैं कि रोजा, नैनुआ के लोगों ने, मैंने पहले भी अर्ज की, खुदा के हुक्म को सुनाया। नैनुआ के लोगों ने रोजा रखा, रोजा रखा। वो सदूम और अमूरा की तरह उन पर गंदक आने लगी थी, मगर उन्होंने इकरार किया और गंदक नहीं आई, बल्कि खुदा का फजल आ गया, क्योंकि उन्होंने रोजा रखा। उन्होंने रोजा रखा। क्या आप रोजा रखते हैं? बेटा पढ़े जरा, लिसन बेटा। यूहन्ना 3 बाप और उसकी 7वीं और 8वीं आए। ये हर एक के लिए फर्ज है रोजा रखना। जब भी मुसीबत आए, तंगी आए, रोग आए, मुश्किल आए, तो रोजा रखना है। जी पढ़े जरा, यूहन्ना छोटे नबियों में, यूहन्ना। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं? जी बेटा पढ़े जरा। ऐसे है, खुदा के कलाम में हमने पहले क्या पढ़ा? जो मैं रोजा चाहता हूं कि वो ऐसा है। इन्होंने इकरार किया, तौबा की, ये रोजा था जी। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के 3रे की 7वीं 8वीं है। रोज पढ़ने वाले हैं, रोज पढ़ा हो तो जल्दी मिलता है, पढ़ा करें।
जी पढ़ लो बेटा तो। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया और उस बात की मनादी होगी कि कोई इंसान या हवान गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए ना पिए, लेकिन इंसान और हवान टाट से मुल्बस मुल्बस हो और खुदावंद की हजूर गिरा जाहिर करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवशे और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे हालेलुया हालेलुया। और अपना इरादा बदले। बेटा पढ़ो जरा, खड़े होकर जरा बुलंद आवाज से खड़े हो जाओ। तीसरा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, क्योंकि ये देखें जरा दूसरी मर्तबा मैं बेटे से कह रहा हूँ जरा पढ़े जी, निकाला नहीं अभी। हाँ जी। 7 आयत यूहन्ना की किताब पुराने अहदनामा में, पुराने छोटे नबियों में यूहन्ना बादशाह, याद रखें बादशाह ने भी रोजा रखा, अमीरों ने भी रखा, गरीबों ने भी रखा, जानवरों ने भी रखा, और खुदावंद ने कहा कि यहाँ तक के खाने नहीं है बल्कि चखना भी नहीं है। क्या बस बहुत सारे लोग है ना जेड़ा कहते ने चलो ही मसीह लोगों का रोजा जेड़ा वे ओ तवे दी पक्की हुई नहीं खानी। यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा रोजा मसीहों का रोजा ऐसा रोजा है कि ना तो हमने खाना है ना पीना है, बल्कि यहाँ तक नसीहत है कि चखना भी नहीं है। हमने बताना है ये हवाला कि भाई खुदा का कलाम हमें फरमाता है हमने ना तो खाना है ना पीना है, ना रोटी खानी है ना फल खाना है, ना ही हमने चखना है। ये रोजा है, ये मसीहों का रोजा है। निकाल लिया बेटा, पढ़ो जरा। यह मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, यूहन्ना की अंजील और यूहन्ना तीसरा बाब और उसकी 7वीं 8वीं आयत, हालेलुया। उधर मुंह करके जरा पढ़ो। गौर करनी है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे तो उनसे कहना है कि जब भी हम रोजा रखते हैं ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं और ना ही चखते हैं। यहाँ तक खुदा के कलाम ने कहा है कि जब तुम रोजा रखो तो चखना भी नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग रोजा की तलब हो ना तो क्रूली करते हैं, भाई क्रूली करते करते खुशी जाने से भी अंदर चले जाती है, ये चखना भी नहीं है। अपने लबों को खुदा की तारीफ के लिए, अपने दिल को खुदा के लिए सरफ करें। जी बेटा पढ़े जरा। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुबलस हो और खुदा के हजूर गिरा। यहाँ एक मिनट, यहाँ तक है तो खुदा ऊपर है बेटा, यहाँ तक है कि खुदावंद का कलाम बयान कर रहा है कि ना आपने चखना है, यहाँ तक कि आपके जानवरों ने, आपके घर वालों ने, आपने बादशाह हो या फकीर हो, अमीर हो या गरीब हो, मोटा हो या दुबला हो, काला हो या चिट्टा हो, जो भी हो उसने खुदा के हुक्म को मानना है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के हुक्म को मानना है। जी पढ़े जरा। लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुबलस हो और खुदा के हजूर गिरियाजारी करे। ये गिरियाजारी क्या है? गिरियाजारी गिर जाना, झुक जाना, सजदे में आ जाना, घुटनों के बल आ जाना, हाथों को जोड़ लेना और मांगने के लिए हाथों को फैलाना और सर को नीचे कर लेना, ये खुदावंद की कुदरत है। हालेलुया। ये खुदा की ब्लेसिंग है,
ये खुदा की ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम रोज रोजा रखें तो पहले क्या करना है? खुद को पाक साफ। हालेलुया। हालेलुया। जी बेटा पढ़े, आगे पढ़े। बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। एक मिनट बैठो जरा। अपनी बुरी रवश से बाज आए। रवशें बहुत हैं, कईयों को तरह तरह की रवशें हैं, तरह तरह की ख्वाहिशें हैं और मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे, एक दूसरे को बरकत दे। खुदा आपको गहरा फजल दे। खुदा आपको गहरा फजल दे। जी क़ज़ात की किताब निकालें। क़ज़ात की किताब 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत। क्या करना हम लोगों ने? पहले नंबर पर जब रोजा रखना है तो हमने पाक साफ होना है। रोजा मकसद का हो। जब भी हम लोग रोजा रखें सबसे पहले गरीबों को, मस्कीनों को, भूखों को, नंगों को देखें। अपनी याद रखें, आपकी जो रोटी बचती है ना एक टाइम की, उसके पैसे जमा करते जाएं और आप गरीब को वो ही कपड़े दे दें, चाहे वो बेवा है। पादरियां ना दो। हकीकत गल जे पादरी बड़े अमीर हो गए थे, बड़े अमीर हो गए थे। हकीकत गल जे और लेने खुदा दे नाम दा जे ए जिन्ना खदिया इकट्ठा हुंदा वे ए खुदा दे नाम तो लेंदे ने ते खुदा दे घर च एक बारी भी नहीं जलांदे, 1 रुपया नहीं जलांदे। ए अपने वास्ते अजाब पैदा करन दे जे। हकीकत है खुदा दा माल खान दे ने ना, एक खुदा का हक खा रहे हैं। जो खुदा का है वो खुदा को दो। खुदा ने क्या कहा कि तुमने मुफ्त में लिया है तो मुफ्त में ही दो। हालेलुया। हालेलुया। जी बेटा क़ज़ात की किताब 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत। तब सब नबी बनी इसराइल तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतएल में आए और वहाँ खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे। और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सौखनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे गुजराई। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, कुछ लोग हैं वो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मसीहों का रोजा कितने दौरानिया का है, कितने वक्त का है। हमारा रोजा टाइम का नहीं है, हमारा रोजा नियत का है। यहाँ पर सुबह से शाम तक का यहाँ पर जिक्र है, शाम से शाम तक है, फिर 1 दिन का रोजा, फिर 3 दिन का रोजा, फिर 7 दिन का रोजा, फिर 21 दिन का रोजा, फिर 40 दिन का रोजा। वक्त टाइम नहीं है, वक्त मुकर्रर नहीं है। जब तक आपको खुदा ने ताकत और सकत और हिम्मत दी हुई है आप रोजा रख सकते हैं। हालेलुया। उस दौरान ना तो आपने गुनाहों को अपनाना है, ना ही आपकी आंख बदी करे, ना आपकी जुबान करे, ना आपका दिल करे, ना आपकी सोच करे, ना ख्याल करे और ना ही ख्वाब करें। यहाँ तक के ख्वाबों को भी पाक रखना है। बाद कई लुटियां पांदे फिरदे ने, अज ते मेनू खाल दे विच फलाना मिलिया या मरी हुई भी मिल जाती है तो फिर भी बड़ियां लुटियां पांदे ने। हालेलुया। या मरे हुए मिल जाते फिर भी लुटियां पांदे ने। नहीं, खुदा आपको बरकत दे। अपने जिस्म को और अपने ख्यालों को क्या रखना जी? पाक रखना फिर रोजा है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। तब सब बनी इस्राएल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे। रोते रहे, क्या करने लगे? रोते रहे। रोजा अपनी फरियादें रो रो कर, आहें भर भर कर, आंसू बहा बहा कर खुदावंद से दुआ करनी है। हालेलुया। और वो आंसुओं को पूंछ देगा। हालेलुया। वो आंसुओं को, और एक और क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं भाई रोज़ियां दे विच गोश्त खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? याद रखें, गोश्त खुशी की निशानी है। किसकी? खुशी की निशानी है। कभी मेहमान आवे तो उन्हें दाल खवाओगे? खुशी तो विच लिया जे ना, लिया जाके तेरा मुर्गी ज़िबा करा। ओ चल तू मुर्गी नहीं है, मुर्गी पसंद नहीं करता, ओ इनू वड्डा गोश्त लिया के दे। और नहीं वड्डा भी नहीं पसंद करता, इनू बकरा लिया के दे। ओ कहते बकरा भी नहीं खाना, इन्हें छोटा भी नहीं खाना, इन्हें वड्डा भी नहीं खाना, इन्हें ए भी कुछ नहीं आना, चल खवा भी लिया दे, कोफ्ते लिया दे, और चल होर को नहीं मच्छी लिया दे, बर्गर लिया दे। हालेलुया। तो ये खुशी की निशानी है। जब भी आपको कोई कहे ना, इधर देखो, तुहानू कहे कि जनाब तुसी गोश्त नहीं खाना, तो क्यों नहीं खाना? ये कहना है कि हम गम में होते हैं। खुदा के कलाम में लिखा कि हम गम में हैं। अगर गम में हैं तो हमें खुशी नहीं मनानी। हालेलुया। और जिहदे घर दे विच गम आ जाए, गोतगी हो जाए, वो घर दे विच ढोल जांदे ने? नहीं भी जाते। इसीलिए तो हम लोग जो है अपने घरों में, जिसका रोजा है, पाबंदी नहीं है कलाम में, जिसका रोजा है, रोजे के दौरान तो कुछ खाए नहीं जाना। जब रोजा खोल लिया है तो जो मर्जी खाओ, खुदा बरकत देने वाला। हालेलुया। कहते हैं रोजे में नहीं कुछ खाना, रोजे में नहीं खाना। तो कहीं एहतरामन हम लोग फ्राइडे के दिन, कौन सा? गुड फ्राइडे, वहां पर मना होता है। वो इसलिए एहतरामन के मेरा यीशु कुर्बान हुआ, बड़ा कुर्बान, इसलिए खास तौर पर उस दौरान मत खाएं, मत खाएं। क्या नहीं खाना? गोश्त। हालेलुया। और आप लोगों ने बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जो रोजों में ही नजर न्याज करते हैं, पकवान करते हैं और खुदा के लोगों को बुलाते हैं। पहले नंबर पर आपने अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाना। रिश्तेदार वो बुलाओ जो गरीब है, रिश्तेदार वो बुलाओ जो गरीब है, जो बेवा है, जो मस्कीन है, जिसका सहारा कोई नहीं, और जिनके कपड़े पहनावे अच्छे नहीं है, उनको बुलाए और उनके लिए कपड़े तैयार करके रखें और उनको चाहे अलग भी दें या सामने दें, ताकि खुदावंद खुश हो जाए। हालेलुया। क्योंकि कपड़े जो ना, कपड़े ये निशानी है। फिर दूसरे नंबर पर हदिया पादरी को घट दे दो, पादरी को घट दे दो, उन्हें तो सीजन है, वो एक किलो नाम ही खाएगा, खैर है, वो 100 भी इकट्ठा करे ना जांदा जांदा, तो घट 20-30 रुपए दी नहीं है, महीना मामूली लै जांदा है। विजिट करने वाले याद रखना, नाले तेन रोटी फ्री दी, नाले पेट्रोल फ्री दा, नाले पैसे भी। तो गरीब नू कोई पूछदा ही नहीं, जरा खुदा दे कलाम च लिखा है। अगर नहीं कोई पादरी मानता, उन्होंने कह इत्थे आ, यसाया 58 बाब पढ़, ते तू सानू तशरीह करके दस, तशरीह कर कि असीं रोज़ा किला खलाइए ते किन्नू नहीं है ए दईए, फिर मजा है ना। इत्थे ते रोज़ा खलाओ जी, रोज़े खोलो जी, ते रोज़ा याद रखें
अगर आप लोग रोजा रख नहीं सकते, रोजा खुलवाते हैं, तो आपने एक काम लाजमी करना है। क्या करना है? दुआ। हालेलुया। और रोजा नहीं ये रख सकते, दुआ नहीं कर सकते ये हैं? चूड़ियां कर लगे एडी लंबी जुबान हैं ते खुदा वरी वो अंदर बड़ा गूंगे बन जाएंगे जिवें इंज जो गला खराब है। हालेलुया हालेलुया। और याद रखें, रोजा रखना खुदा की तरफ रुख करना है। दानियल 9 बाब और उसकी 7वीं आयत। हमने आज क्या सीखा जी? कि अगर तो पूछे कि आप लोग तवे की नहीं खाते, दूसरी खाते हैं, नहीं। तो हमने खुदा के कलाम से हवाला देना है कि भाई खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमने खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, बल्कि चखना भी नहीं है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमें ज़हन-नशीन हो जाए जी। दानियल 9 बाब और उसकी 3री आयत। मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तारीफ हुआ। दानियल है जिसने यीशु मसीह हमारे मनजी और आने वाले मुकाशफात के भेद खोले थे, बताए थे। जो दुआ 3 टाइम करता है, तो याद रखें कि दानियल जो है वो गार में डाला जाता है, शेरों की मांद में डाला जाता है, तो शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। आपको पता है, आपको फाड़ने के लिए बहुत सारे आपके खिलाफ है, मुंह से आपके साथ, और दिल नफरत से भरे हुए हैं। आप भी दानियल की तरह हैं। आपको फेंका जा रहा है। जब आप दुआ करते होंगे, हजारों आपके मुखालिफ होंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर खुदा ही तेरा तरफदार है तो तेरा दुश्मन कोई नहीं है। हालेलुया। तेरा मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा मुखालिफ कोई नहीं है। खुदा मुखालिफों को गिरा देगा, मुखालिफों को मिटा देगा, मुखालिफों को तबाह कर देगा। हालेलुया। तो फिर क्या करेंगे? फिर उसी खुदा की इबादत करेंगे जिस तरह बादशाह ने कहा, ऐ दानियल तू गार से बाहर निकला, तेरा खुदा जिंदा है। आज से लेकर तमाम सरहद के लोग, तमाम रया के लोग तेरे खुदा की इबादत करेंगे। मेरे और आपके खुदा की इबादत करेंगे जब खुदा हमारे साथ होगा। हालेलुया। हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। थैंक यू। हालेलुया। बहुत लोग हैं वो कहते हैं कि बाज कहते हैं कि हम पर रोजे फर्ज नहीं है, हम पर रोजे, हम पर मना भी नहीं है। मत्ती की अंजील निकाले जरा। अगर फर्ज भी नहीं है ना तो मना भी नहीं है। खुदा के कलाम में फरमाया गया है, अगर रोजा फर्ज नहीं तो रोजा बंद भी नहीं किया। जी पढ़े जरा। 6 बाब की 17वीं आयत। हाँ जी। बल्कि जब तू रोजा रखे, ये देखे, गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को फरमाते हैं जी। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। 1 मिनट, ये मुंह धोना, बैठ जाए, शुक्रिया, और सर में तेल डालना खुदा ने कहा है
कि जब तू रोजा रखेगा, आज खुदा का कलाम कह रहा है कि जब भी आप रोजा रखें, जब भी आप रोजा रखें, रोजा रखें तो अपने सर में तेल डाल। ये क्यों कहा? और अपने मुंह को दो। पाक साफ। इसलिए कि फकी फरीसी लोग जो थे पुराने अहदनामा में अपने सर पर राख डालते और अपने मुंह को राख से आलूदा करते हैं। मगर मेरे खुदा ने कहा वो इसलिए करते थे कि वो फकी फरीसी चौकों में जाते और लोगों को कहते कि मैंने रोजा रखा, मैंने रोजा रखा है। कोई उनके लिए फल लेकर आया, कोई रोटी लेकर आया, पैसे दे रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, तरह तरह की चीजें ला रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे खुदा ने कहा कि तुम फकी और फरीसियों की तरह, रियाकारों की तरह तुम रोजा ना रखो। तुम अपने मुंह को मत बिगाड़ो, बल्कि अपने मुंह को धो। अगर आपके मुंह पर आलूदगी है, धो लो। अगर आपके सर में राख है तो इसे मसा से भर लो। ये तेल जो है ना, कि पाक रूह की निशानी है। जब दाऊद को मसा किया गया तो खुदा ने क्या कहा कि इसके सर पर तेल डाल। इसके सर पर आ जाओ, इधर ही सर पर तेल डाल। क्या कर? तेल डाल, सर पर तेल डाल और मुंह धो। कलाम से मुंह धोना है। किससे? जब आप देखेंगे कलाम है तो ये आईना है, ये आपके और मेरे गुनाह सब जाहिर करेगा। और आप आईने के सामने जाते हैं ना, तो आपको पता है मेरे यहाँ पर दाग है, मेरा यहाँ पर आलूदगी है, तो हम साफ करते हैं। तो खुदावंद का कलाम जब पढ़ेंगे तो खुदावंद का कलाम हमें पाक और साफ कर देगा, हमारे धब्बे मिटा देगा, हमारे चेहरे जो गुनाह आलूदा हैं वो साफ कर देगा। हालेलुया। हमने रियाकारों की तरह नहीं, जब भी रोजा रखना है नियत के साथ, ईमान के साथ, खुदा से तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है और फिर खुदा के आगे सजदा करना है और टाइम पर दुआ करनी है। जब आप रोजा रखने लगे, ये नहीं है कि आप 3 दिन का रोजा रखें, 8 दिन का रोजा रखें, 1 दिन का रोजा रखें। जितनी खुदा ने आपको बरकत दी हुई है, जितनी ताकत दी हुई है, आप रोजा रखें। रोजा रखने के साथ साथ आप लोगों ने, मैंने खुदा की इबादत करनी है और उसके डर और खौफ में जिंदगी बसर करनी है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और खुदावंद हमें ऐसी बरकत और कुव्वत दे कि हमें समझने, सोचने और खुदा के साथ साथ चलने की गहरी बेतों की खुदावंद खुदा बारिश से नहलाए और हम लोग इसी तरह बढ़ते रहें और खुदावंद हमारी जिंदगियों को शादो आबाद रखे। इस कलाम के वसीला से, कलाम जब नाज़िल होता है तो बीमारियां जाती रहती हैं। अगर कोई बीमार है तो कहे कि मेरा खुदावंद खुदा तुझ पर तवक्कल और भरोसा है, खुदावंद तेरा कलाम मेरी सफाई कर दे, मुझे धो दे, मुझे पाक कर दे, मेरे अंदर से हर रोग जाए, हर तकलीफ जाए, हर प्रॉब्लम जाए, गुर्बत जाए, नाफरमानियां जाए। अगर कोई नशा करता है तो नशे की लानत जाए और अगर कोई नाफरमान है तो नाफरमानियां जाए और फरमाबरदारी की रूह आए। हालेलुया। आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए है, हमारे ग्राहकों के लिए है। सब कहें मेरे लिए, हाथ उठाकर कहें कि ये मेरे लिए है। खुदा मुझे माफ कर, मुझे बरकत दे, मुझे मस्सा कर, अपने जलाल से भर, अपनी रहमतों से भर। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आप खुदावंद तू ताकत वाला, हिम्मत